एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के मैप सीरीज और जिसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि धरती की स्ट्रक्चर कैसे लगातार समय के साथ बदलने के साथ बदली है और किस तरीके से धरती अपने अस्तित्व में आई है। जैसे वर्तमान में आज हम महाद्वीप देखते हैं तो कैसे धरती पेंथालासा, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया और फिर इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट बने, ओशियन बने और फिर उसके बाद और भी स्ट्रक्चर धरती के ऊपर के वायुमंडल के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। और आज हम आपको मौसम चक्र परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि आखिर जो मौसम चक्र का परिवर्तन चलता है तो एक मौसम का परिवर्तन जो होता है और मौसम के साथ साथ जो दिन और रात का परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो दिन रात का परिवर्तन तो पृथ्वी की अपनी धुरी पे घूमने के कारण होता है। ये मान लो पृथ्वी है और इसकी धुरी है और ये अपनी धुरी पे घूम रही है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन चलता रहता है, दिन परिवर्तन होता है। क्यों होता है? जैसे आप देखो कि ये पृथ्वी है और अभी इसका ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने है। अब ये 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे पूरी तरह से घूम जाती है, क्योंकि दिन और रात पूरा मिला के एक दिन 24 घंटे का होता है। तो ये जब घूमेगी तो ये वाला हिस्सा जो अभी इसके सामने है, ये वाला हिस्सा घूमने के बाद इधर आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ दिन और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ रात होगी। तो इस तरीके से सुबह होती है, फिर दोपहर आती है और फिर शाम ढलने लगती है और सूर्य अस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य किसी और जगह उदय हो जाता है। तो इस तरीके से तो चलता है दिन और रात का परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि आखिर जो मौसम परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो मौसम परिवर्तन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण अयनांत यानी 22 दिसंबर और उत्तर अयनांत यानी 21 जून। तो ये कुछ खास स्थितियां हैं धरती की जो इसमें आपको दिखाई गई हैं। एक 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर और 21 मार्च को आखिर कहाँ कैसा परिवर्तन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण अयनांत यानी 22 दिसंबर से। जैसा कि अभी सर्दियों का सीजन चालू हो गया है और लगभग नवंबर दिसंबर से सर्दी एकदम नवंबर से शुरू हो जाती है। दिसंबर में अच्छी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जनवरी में होती है और फिर उसके बाद फरवरी में सर्दी पड़ती है और मार्च में सर्दी कम होना शुरू हो जाती है और अप्रैल मई जून तक आपकी अच्छी खासी गर्मी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसको ये सबसे बड़ा रीज़न इसका एक तो धरती का 23 सही 1/2 पे झुका होना, क्योंकि आपको पता हो धरती खुद अपनी एक्सिस पे कुछ टिल्टेड है। तो धरती के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, दूसरा धरती का अपनी ही एक्सिस पे घूमने के कारण और तीसरा धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ये सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे अभी धरती दक्षिण अयनांत पे है और दक्षिण अयनांत यानी 22 दिसंबर की पोजीशन है और इसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो एक तो भूमध्य रेखा पे, जब सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं तो इसलिए भूमध्य रेखा वाला जो रीजन होता है यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है वो भूमध्य रेखा का रीजन कहलाता है और यहाँ वर्ष भर किरणें, सूर्य की किरणें बनी रहती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी वाला रीजन रहता है। इसके बाद ध्रुवों पे हमेशा कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। तो ध्रुवों पे सूर्य की किरणें सीधी ना मिलने के कारण यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, यानी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं रीजन, क्योंकि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 माह की रात होती है। क्योंकि आप एक पोजीशन देखें, जैसे ये वाली पोजीशन है तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिन होगा और इस पोजीशन में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर रात और इस पोजीशन में उत्तरी ध्रुव के ऊपर रात और इस पोजीशन में उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिन, क्योंकि यहाँ किरणें सीधी पड़ रही हैं। अब ये वाली पोजीशन है, जैसे इस पोजीशन को हम थोड़ा देखेंगे, अभी इस पोजीशन में दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पा रही हैं। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध वाले रीजन में सर्दी आ गई है और दक्षिणी गोलार्ध वाले रीजन में गर्मी, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से हमारे यहाँ भी सर्दी शुरू हो गई है। तो ये दिसंबर का जो सीजन है यहाँ पे सर्दी हो जाती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध पे। फिर इसके बाद जब धरती घूमती घूमती इधर पहुँचती है तो ये सिचुएशन बनती है 21 मार्च की और इधर से जो दक्षिणी गोलार्ध पे एकदम से जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ही होती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव पे धीरे धीरे शुरुआत होगी किरणों के आने की। तो मार्च में एकदम से गर्मी, हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। तो एकदम से
सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मार्च से हम जून तक प्रवेश करते जाएंगे, तो एकदम से गर्मी बढ़ती जाएगी। और जून में आपको पता है कि एकदम से गर्मी होती है, क्योंकि जून वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में वापस सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इसी वजह से जून वाले महीने में आपको यहाँ गर्मी देखने को मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये मौसम परिवर्तन चलता है। और जो मौसम परिवर्तन और दिन रात का परिवर्तन, तो आपको एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, और वो ये है कि दिन और रात का जो परिवर्तन है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमने के कारण है, यानी पृथ्वी का अपनी ही एक्सिस पे यानी धुरी पर घूमने के कारण। और जो आपका मौसम परिवर्तन है, तो मौसम परिवर्तन आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और इसके साथ पृथ्वी 23 से 1/2 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इस वजह से ये सारा चक्र चलता है। तो आई थिंक अब आपको मौसम चक्र के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा कि आखिर मौसम परिवर्तन कैसे होता है, और आखिर धरती पे जो दिन रात होते हैं और समय के साथ मौसम कैसे बदलते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि आखिर और कैसे क्या ये चक्र चलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट इस डायग्राम को आप देखें, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट होगा आपको कि जो सूर्य की किरणें हैं वो किस तरीके से पड़ रही हैं। जैसे यहाँ से जब सूर्य बीचों बीच है, तो ये सूर्य यहाँ की किरणें पड़ रही हैं, तो इस वाले पूरे रीजन में उजाला हो रहा है, और ये वाला अंधेरे में, यानी यहाँ पे रात और यहाँ पे दिन। इसके साथ जब ये घूम के इस पोजीशन पे आता है, तो इस वाले भाग पे दिन और इस वाले भाग पे, पीछे वाले भाग पे रात, इस वाले भाग पे दिन और इस वाले भाग पे रात। तो जिस साइड सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी वो दिन, और जिस साइड नहीं पड़ेंगी वो रात। तो एक तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे और दूसरा सूर्य के चारों तरफ। तो यहाँ जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और इधर सर्दी होगी। और इस वाली पोजीशन में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। तो इस वजह से ये पूरा सिस्टम इसका चलता है। और 23 से 1/2 टिल्टेड है पृथ्वी, तो वो भी आपको याद रखना है। और इस तरीके से ये मौसम का परिवर्तन आपने समझ लिया। अब इसके अलावा भी आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराऊं। धन्यवाद।